राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी के मुखार बिंदु से यह पावन श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें राजा परीक्षित के चरित्रों का वर्णन किया गया है। दोस्तों ध्यान से इस कथा को सुनिए और मनन कीजिए। मैंने यह रिकॉर्डिंग जो की है उसको आप लोग ध्यान से सुनिए दोस्तों, और उस पर अपना कमेंट जरूर दें। जय श्री राम, राधे राधे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं श्रद्धा भक्तिमती माताओं, कल हम लोगों ने श्रवण किया कि महाराज युधिष्ठिर जी के शोक का निवारण करते हुए पितामह भीष्म गोविंद के पाद पद्मों में अपनी प्रीति प्रगाढ़ करते, उनके दिव्य गुणगणों का गान करते भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। 12 परम भागवतों में एक हैं पितामह भीष्म, जिनको परम पद प्राप्त हुआ। सौनक जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज आप हमें परीक्षित के बारे में कुछ बताने वाले थे, परीक्षित की तो बात ही छूट गई। आप तो कृष्ण महिमा गाते गाते द्वारका पहुंच गए, भगवान सब पांडवों से विदा लेके द्वारका चले गए। परीक्षित का क्या हुआ? तब सूत जी को याद आई। कभी कभी वक्ता बह जाता है तो सजग श्रोता सावधान कर देते हैं। तब पुनः सूत जी महाराज ने परीक्षित के चरित्र को सुनाया कि समय पाकर के उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ, जात कर्म संस्कार हो गए, ब्राह्मणों ने नाम दिया विष्णुराज। पर सभी को बड़े ध्यान से यह बालक घूरता था, निहारता था कि वो कौन है जो मां के गर्भ में मिलने आया था, इसलिए प्यार से नाम रख दिया परीक्षित। समय बीता। एक दिन विदुर जी महाराज आए और धृतराष्ट्र को समझा करके ले गए कि जिन पांडवों के द्वारा तुम्हारे 100 पुत्रों की हत्या हुई, मारे गए, आप उन्हीं के टुकड़ों पर बुढ़ापा बिता रहे हैं, चलो हमारे साथ। धृतराष्ट्र और गांधारी जी को रातों रात विदुर जी महलों से निकाल करके वन में ले गए। पांडव बड़े दुखी हुए कि ताऊ जी बिना बताए कहां रात में भाग गए। तब ऋषियों ने समझाया, परेशान मत हो, विदुर जैसे संत के सानिध्य में गए हैं, अब उनकी सदगति में कोई संदेह नहीं रहा। एक बार भगवान अर्जुन को अपनी द्वारकापुरी साथ में ले गए कि चलो हमारे यहां भी कभी कभी घूमने चला करो भाई, हम तुम्हारे यहां आते रहते हैं। और 7 महीने तक अर्जुन फिर लौट के ही वापस घर नहीं आए। बड़ी चिंता होने लगी, चिंतित हो ही रहे थे कि इतने में अर्जुन आ गए और उनकी हालत देख के सभी पांडव घबरा गए। जब पूछा कि तुम्हारी स्थिति ये दयनीय क्यों बनी हुई है, क्या बात हो, कौन सा पाप किया है तुमने जो तुम्हारी स्त्री समाप्त हो गई? तब अर्जुन ने चरणों में गिर के कहा, महाराज हम सब अनाथ हो गए, हमारे जीवन धन द्वारकानाथ लीला संवरण करके अपने परम धाम जा चुके हैं। 56 करोड़ यदुवंशियों में सिर्फ 4-5 का है, 4-5 ही शेष बचे। गृह युद्ध में सब समाप्त हो गए। इतना सुनते ही कुंती बुआ ने भगवान के चरणों का ध्यान लगाया और एक क्षण में देह त्याग करके भगवान के धाम को चली गई। पांडवों ने भी तत्काल अपने पौत्र परीक्षित को सत्ता समर्पित करके द्रौपदी के साथ हिमालय यात्रा करते हुए स्वर्गारोहण को प्राप्त किया। छोटी अवस्था में परीक्षित सम्राट बन गए। आज कथा थोड़ी लंबी है, इसलिए बहुत समास विधि से कहेंगे, आप लोग बहुत सावधान होकर के सुनें। परीक्षित अपने राज्य का निरीक्षण करते हुए एक दिन जा रहे थे। एक स्थान पर गाय और बछड़े को एक व्यक्ति बहुत बुरी तरह मारता पीटता ले जा रहा था। क्रोध में भरे परीक्षित तलवार तान करके ललकारते हुए बोले, अरे दुष्ट दुरात्मा तू कौन है? मेरे राज्य में गौ माता पर अत्याचार करने वाला? गौ माता बिल्कुल मत रोइए, इन दुरात्माओं को दंड देने के लिए अभी मैं हूं।
मारोदी रंभ भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री। परंतु जो मारपीट रहा था वही परीक्षित के चरणों में गिर गया। त्राहि माम, मेरी रक्षा करो महाराज। अब शरणागत को मारना क्षत्रिय का धर्म नहीं। प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हंति धर्मविद। इसलिए परीक्षित ने उसको छोड़ दिया। गौ माता से कहा, मां आपका परिचय क्या है और आपको क्या कष्ट है? गौ माता कुछ नहीं बोली। जब बछड़े से कहा तो बछड़ा बोल पड़ा और बोला, महाराज मैं अपनी दुर्दशा का दोष किसको दूं? धर्मशास्त्र कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। शास्त्र ये भी कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो आप बताइए मैं किसको दोष दूं? महाराज परीक्षित बोले, आपकी भाषा ने आपका परिचय दे दिया। आप साक्षात धर्म हैं। एक शब्द में भी आपने किसी की निंदा नहीं करी, क्योंकि पापी के पाप की चर्चा करने वाला भी पाप का हिस्सेदार हो जाता है। इसलिए आपने कोई किसी की निंदा नहीं की। और मैंने इन गौ माता को भी पहचान लिया। ये साक्षात धरा देवी हैं जो भगवान के वियोग में संतप्त हैं। पर धर्म और धरणी के पीछे ये धूर्त कौन है? तुम्हारा परिचय क्या है? तब बोला, महाराज मैं कलयुग हूं। अरे दुष्ट, हमारे राज्य में तू प्रविष्ट कैसे हो गया? बिना वीजा पासपोर्ट के आ कैसे गया? कलयुग ने कहा, महाराज इस समय समस्त भूमंडल पर आपका ही आधिपत्य है। आप ही सबके राजा हैं। मैं कहां जाऊं आप ही बताओ। मानता हूं मुझ में बुराइयां तो बहुत हैं सरकार, पर एक विशेषता ऐसी है जो किसी के में कहीं आपको नजर नहीं आई। क्या विशेषता है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। अन्य युगों में जो तप करके, ध्यान करके, यज्ञ करके फल मिलता है वो हम केवल हरिनाम संकीर्तन से ही लोगों को उपलब्ध करा देते हैं। परीक्षित प्रसन्न हो गए। गुण तुम्हारा बहुत प्यारा है भाई, इसलिए हम 1 2 नहीं 4 स्थान देते हैं। कौन कौन? द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, जहां जुआ खेला जाए, जहां मदिरा पान शराब पिया जाए। तीसरा, जहां जीव जंतुओं की हिंसा होती हो। और चौथा, जहां व्यभिचार लंपट पुरुष रहते हो। ये 4 स्थान तुम्हें रहने को दिए। कलयुग बोला, महाराज कम से कम एक गुण अच्छा लगा तो एक तो अच्छा सा स्थान दे ही दीजिए। क्या चाहते हो? बोले केवल स्वर्ण में निवास और मिल जाए। चलो दिया। परीक्षित से यह वचन लेकर के कलयुग प्रसन्न हो गया और गौ माता को प्रणाम करके परीक्षित चले गए। एक दिन महाराज परीक्षित स्वर्ण मंडित मुकुट पहन के मृगया हेतु निकल पड़े शिकार खेलते हुए। तो दिग्भ्रमित हो गए, जंगल में भटक गए। भूखे प्यासे परीक्षित सूर्य ढलते ढलते समीक मुनि के आश्रम में पहुंच गए। महात्मा ध्यान मग्न बैठे थे। कुटिया में बहुत आवाज लगाई, महाराज जी, पर कोई जवाब नहीं मिला। तो झांक करके भीतर देखा तो महात्मा ध्यान मग्न। राजा को लगा कि मेरे स्वागत से बचने के लिए यह समाधि का नाटक हो रहा है। देखो ये समाधि असली है कि नकली। तो एक मरा हुआ सांप दिखाई पड़ गया, धनुष से उसे उठाया, महात्मा के गले में लपेट दिया। पर समाधि असली थी, वो तो ध्यान में थे। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, तो उनको तो अपने शरीर का भान ही नहीं था। यथावत बैठे रहे और परीक्षित गले में सांप डाल के चले गए। यह दृश्य एक बालक ने देखा। उसने दौड़ के समीक महाराज के पुत्र को सारी घटना सुनाई। बालक सुनते क्रोध में भर गया और कौशिक्याप उपस्पृश्य बाघ वज्रम विससर्ज। कौशिकी का जल, नदी का जल हाथ में लिया और भयंकर शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दाक्षते स्म कुलांगार नोदितो में तदद्रुहम्।
महाराज परीक्षित को शाप दे दिया बालक ने कि तुमने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है महाराज, इसलिए आज से ठीक 7वें दिन तुमने जिस सर्प से मेरे पिता का अपमान किया, तो 7वें दिन तक्षक नाग ही तुम्हें आके डसेगा, तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। बाघ वज्रम विष सर्जा, ब्राह्मणों की शक्ति वाणी में ही होती है। बाघ वज्र का प्रयोग कर दिया और शाप दे करके बालक पिता के पास आया, गले में सर्प देख करके बड़ी जोर से रोया। रोने की आवाज सुनकर महात्मा की समाधि खुल गई। गले का सांप उतार के तो फेंक दिया और कहा, बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? तो पूरी घटना महाराज समीक मुनि को सुना दी गई। समीक मुनि बड़े दुखी हो गए, बेटा तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। परम भागवत संत स्वभाव के महाराज परीक्षित को तुमने छोटे से अपराध पर इतना भयंकर शाप दे दिया। बेटा इस देश को अब परीक्षित जैसा धर्मनिष्ठ राजा नहीं मिलने वाला, परंतु जो होना था हो गया। तुरंत अपने शिष्य को भेज करके परीक्षित को इस सारी घटना से अवगत कराया। परीक्षित सुनते ही इस घटना को कि मेरा मरना निश्चित है 7वें दिन, सर्वस्व त्याग करके सीधे गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर के बैठ गए। ऋषि महर्षियों को पता चला तो हजारों महात्मा दौड़ करके आने लगे और उन महात्माओं का स्वागत सत्कार करते हुए परीक्षित ने सबसे एक ही प्रश्न किया, महाराज हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों को क्या करना चाहिए? ये पूछ ही रहे थे कि अचानक तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो, यद्रक्षयागा मठमानो नपेक्ष, यद्रक्षयागा मठमानो नपेक्ष, आलाक्षलिंगो निज लाभतुष्ट, आलाक्षलिंगो निज लाभतुष्ट, व्रतश्च बालैरवधूतवेश, व्रतश्च बालैरवधूतवेश, तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान्, तत्राभवत् भगवान्, तत्राभवत् भगवान्। मानो आज साक्षात भगवान ही अपने भक्त का कल्याण करने के लिए व्यास पुत्र अर्थात सुखदेव जी के रूप में आकर के प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की। दिगंबरम भक्त विकीर्ण केशव, 16 वर्षीय भगवान सुखदेव जी का स्वरूप दर्शन करके जितने संत बैठे थे सब उठ करके खड़े हो गए। अवधूत वेश है सुखदेव जी का। छोटे छोटे बच्चे पागल समझ करके पीछे पड़े हुए, और जब सुखदेव जी के स्वागत में सभी संत खड़े हो गए तो बालक सब डर गए। ये तो भाई कोई सिद्ध महात्मा मालूम पड़ते, ऐसे ऐसे महात्मा इसका स्वागत करते। तो ततो निवृत्ता यबुधा स्त्री और भका, जो स्त्री बालक पीछे पड़े हो गए थे पागल समझ के सुखदेव जी को, उनका प्रभाव देखते ही डर के मारे सब भाग गए। सुखदेव जी का स्वागत किया परीक्षित ने, आसन दिया, पूजन किया और कहा, महाराज आप जैसे सिद्ध संतों का स्मरण करने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं, तो किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी, जिनका दर्शन मिल जाए, चरणोदक मिल जाए, उसके कल्याण में तो क्या संदेह है। आप योगियों के परम गुरु हैं, कृपा करके हमें बताएं हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों का क्या कर्तव्य है, हम क्या करें क्या ना करें, किसका ध्यान करें किसका भजन करें, कृपा करके बताएं। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए।
क्योंकि परीक्षित का व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, सार्वभौम प्रश्न है। संसार में मनुष्य जो भी पैदा हुआ है सबको 7 दिन में ही मरना है। दिन तो 7 ही होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। इन्हीं 7 दिनों में एक ना एक दिन सबको जाना है। तो परीक्षित ने सबकी ओर से ये प्रश्न पूछा है कि हमको क्या करना चाहिए। और मृत्युलोक है, मरना तो एक ना एक दिन सबको ही है, इन्हीं 7 दिनों के भीतर। इसलिए सुखदेव जी प्रसन्न होकर के बोले, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही लोक हित में है, क्योंकि संसार के प्राणी दिन भर कमाना और संसार का सुख भोगना, रात भर सोना, दिन भर कमाना, इसी में सनई सनई संपूर्ण जीवन समाप्त कर देते हैं, पर अपने जीवन के लक्ष्य की ओर कभी ध्यान नहीं देते। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाना है, इन सब विषयों पर विचार करने का किसी के पास वक्त नहीं है। निद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवाये न च बावयः देवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। घर परिवार कुटुंब के भरण पोषण में ही जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए जो भी अपने जीवन का कल्याण चाहे केवल एक काम कर ले। कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति का सिर पर हाथ हो तो उस व्यक्ति को किसी से भी डर नहीं लगता कि हमारे वो बैठे हैं हमारे ऊपर। हाथ किसी तगड़े व्यक्ति का होना चाहिए, प्रभावशाली व्यक्ति का। उसी प्रकार जो सिद्ध संत होते हैं, जो भगवान के भरोसे पर पूरी तरह विश्वास करते हैं और भगवान का वरद हस्त जिनके सिर पर होता है, वो जंगलों में भी बड़ी मस्ती के साथ घूमते हैं, विचरण करते हैं, और बड़े बड़े सम्राट उनके चरणों में आकर के सिर झुकाते हैं। वो राजा नहीं, सीधे महाराजा बन जाते हैं। महात्माओं को महाराज जी कहते हैं ना, महाराज जी। वो राजा नहीं है, महाराज होते हैं। भगवान की अनुभूति जिनके जीवन में है, उन संतों का तो कहना ही क्या है। जिसे कुछ भी अनुभव ना हो, भजन भी न करता हो, केवल संत का वेश बानक बना ले, वो भी महाराज बन के पूजने लगता है। मूड मुड़ाए 3 गुण, जावे सर की खाज, और खाने को लड्डू मिले लोग कहें महाराज। केवल बानक बनाने से व्यक्ति पूजने लगता है, और कहीं सचमुच भगवान में लगन लग जाए और भगवान की कृपा हो जाए, उसका तो कहना ही क्या है। वो तो त्रैलोक्य में पूजनीय बन जाता है, देवता भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। इसलिए तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। मौत से यदि अभय चाहते हो तो सर्व समर्थ कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ जो सबके ईश्वर हैं, उन सर्व समर्थ ईश्वर की शरणागति ग्रहण कर लो। उन्हीं का ध्यान लगाओ। ध्यान लगाने वाले को 4 बात का अभ्यास कर लेना चाहिए, तब बढ़िया ध्यान लगेगा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। सबसे पहले आसन सिद्धि होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी करके पद्मासन में सीधे स्थिर होकर के बैठो, क्योंकि जब तक आसन सिद्ध नहीं होगा तब तक शरीर में ही ध्यान पड़ा रहेगा। भगवान का ध्यान लगाने बैठे कि कमर दुखने लगी, घुटने में दर्द होने लगा, तो कैसे ध्यान लगेगा। इसलिए आसन सिद्ध हो, पहला काम। दूसरा, प्राणायाम का अभ्यास हो। पूरक कुंभक रेचक विधि से प्राणायाम करना चाहिए। नासिका का एक छिद्र बंद करके अंगूठे से, दूसरे छिद्र से धीरे धीरे श्वास को भीतर भरो, फिर दोनों नासिका छिद्रों को बंद करके श्वास को भीतर रोक के रखो, फिर अंगूठा हटा करके धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ो। श्वास भरने का जितना समय है उससे दुगना समय छोड़ने में लगाना चाहिए। धीरे धीरे श्वास बाहर करना चाहिए, और रोकने का अभ्यास अधिक होना चाहिए। जितना समय आपने श्वास भरने में लगाया उससे 4 गुना रोकने का अभ्यास करो, और फिर
धीरे धीरे उस श्वास को बाहर छोड़, इसको कहते हैं पूरक, कुंभक और रेचक। इस विधि से प्राणायाम करना चाहिए। तीसरी बात, असंग भाव से रहे, किसी में आसक्त बहुत ना हो। चौथी बात, इंद्रियों को वश में रखे, जितेंद्रिय। इन 4 बातों का अभ्यास करके फिर ध्यान लगावे। ध्यान 2 प्रकार का होता है, स्थूल और सूक्ष्म। संपूर्ण ब्रह्मांड में परमात्मा को सर्वत्र देखना, ये विराट ध्यान है। सिय राम में सब जग जानी, जगत में ही जगन्नाथ को देखो, तब आपको भीतर अपने हृदय में हरि का दर्शन होगा। वो सूक्ष्म ध्यान है। सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का मार्ग बतलाया। परीक्षित ने कहा, हमारा ये बताओ, भगवान ने ये संसार बनाया कैसे? तब सुखदेव जी को याद आई, हमने कथा प्रारंभ कर दी पर मंगलाचरण नहीं किया। तब द्वितीय स्कंद के 4th अध्याय में मंगलाचरण किया। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी ने ध्यान करते हुए कहा कि कोई कितना भी तपस्वी, तेजस्वी, यशस्वी क्यों न हो, पर जब तक भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण नहीं करेगा वह प्राणी, तब तक क्षेमम न विन्दन्ति, तब तक उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। फिर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो तुम हमसे पूछ रहे हो कि संसार कैसे बनाया प्रभु ने, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पूज्य पिताजी से भी पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने बतलाया। सृष्टि प्रक्रिया का कई बार भागवत में वर्णन है। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखना चाहा तो वो चतुरानन हो गए, चारों ओर 4 मुख। फिर विचार करने लगे, को हम, मैं कौन हूं? कुछ समझ नहीं आया तो कमल नाल में भीतर प्रविष्ट हो गए। भीतर भी कुछ समझ में नहीं आया तो वापस आ गए। फिर वही प्रश्न, कौन हूं मैं? तब इनके कान में 2 अक्षर सुनाई पड़े, तप तप। तब इन्होंने कठोर तप किया और तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रभु ने दर्शन दिया और 4 श्लोकों में बड़ा उपदेश दिया। इसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, जिसमें प्रथम श्लोक में तत्व की समीक्षा की गई, तत्व क्या है। दूसरे श्लोक में माया का स्वरूप समझाया, तीसरे श्लोक में जगत का स्वरूप समझाया, चौथे श्लोक में जिज्ञासु का। तो ये 4 श्लोकों में जो चतुश्लोकी भागवत है, ये भागवत का मूल बीज है। इसके 10 लक्षण 10वें अध्याय में विस्तार से समझाए। अब तृतीय स्कंद से 12 स्कंद पर्यंत भागवत में क्रमशः 10 लक्षणों का वर्णन है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊती, मनमंत्र कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये भागवत के 10 लक्षण हैं। सृष्टि प्रक्रिया का बहुत विस्तार से तृतीय स्कंद में वर्णन है। सबसे पहले विदुर जी का चरित्र है, धर्म के अवतार हैं विदुर जी महाराज। परंतु कौरवों ने विदुर जी का परित्याग कर दिया, तब से कौरव धर्म विहीन हो गए, दिशाहीन हो गए। जब तक धर्म रूपी विदुर जी कौरवों के साथ रहे तब तक तो कौरव सुरक्षित रहे। परंतु सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः, जहां विदुर जी का त्याग कर दिया तो कौरव धर्म निरपेक्ष हो गए, धर्म विहीन हो गए। परिणाम यह हुआ कि धर्म पांडवों के पक्ष में था, इसलिए पांडवों की सेना भले ही कम थी, पांडवों के पक्ष में वीर भी बहुत कम थे, परंतु उसके बाद भी धर्म का पक्ष उनके साथ में था। और यतो धर्मस् ततो जयः, धर्म जिस पक्ष में होता है विजय उसी पक्ष की होती है, इसलिए पांडव विजयी हुए। विदुर जी महाराज तीर्थाटन के लिए निकल गए। उद्धव जी से भेंट हो गई। तब उद्धव जी के द्वारा पता चला कि महाभारत संपन्न हो गया और प्रभु भी परम धाम चले गए। उद्धव जी बोले, पर हमको बड़ा दिव्य उपदेश दे करके गए। क्या उपदेश दिया भाई, हमको भी बताओ। बोले, हम बता नहीं सकते पर उपाय बताते हैं कि तुम हरिद्वार जाओ, मैत्रेय मुनि से आपकी भेंट होगी, तब वो आपको सुनाएंगे। तब विदुर जी हरिद्वार में आए, मैत्रेय जी से भेंट किए, यहीं से विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ हुआ।
विदुर जी ने सृष्टि के बारे में जिज्ञासा करी तो मैत्री जी ने बहुत विस्तार से सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया है कि श्रीमन नारायण के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार का संकल्प किया। तो सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि प्रकट हो गए ब्रह्मा जी से। चारों से कहा बच्चों तुम भी सृष्टि का विस्तार करो, तो चारों ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी का क्रोध ही उनकी भ्रकुटी से एक बालक बन करके प्रकट हो गया और बड़ी जोर से रोता हुआ बालक बोला मुझे नाम दो, मुझे काम दो। ब्रह्मा जी बोले तुम रोते बड़े भयंकर हो भाई, इसलिए तुम्हारा नाम है रुद्र। वे ही रुद्र भगवान भोलेनाथ शंकर हैं। बोल शंकर भगवान की। और काम क्या है हमारा? बोले इस समय काम केवल सृष्टि के विस्तार का दिख रहा है, तुम करोगे? बोले कर देंगे। तो करके दिखाओ। तो भोले बाबा ने भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी तमाम पैदा कर डाली। ब्रह्मा जी बोले बस बस हो गई सृष्टि, तुम शांति से भजन करो, ये ऐसी खतरनाक सृष्टि हमको नहीं चाहिए भाई। तो भोले बाबा भजन में मस्त। अब ब्रह्मा जी सोचे क्या करें भाई। तो अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया संकल्प से। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। ये 10 ऋषि प्रकट हो गए। वाणी से सरस्वती देवी को प्रकट किया, छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया। ये सब संकल्प के द्वारा प्रकट हो गए। अब की बार ब्रह्मा जी ने वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम रखा मनु शतरूपा, और कहा तुम दोनों मिलकर मैथुन सृष्टि का विस्तार करो। तब मनु शतरूपा से मानव सृष्टि का विस्तार हुआ। मनु शतरूपा के 5 संतान हुई, 3 बेटी 2 बेटा। बेटा है प्रियव्रत और उत्तानपाद, बेटियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। एक बार मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से कहा महाराज एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। क्या हुआ? बोले एक बड़ा भयानक दैत्य हिरण्याक्ष धरती का ही हरण करके ले गया। बिना धरती के प्रजा का आधार क्या होगा? तब ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया। ध्यान करती जोड़ की छींक आई और छींकते ही उनकी नासिका रंध्र से भगवान वराह बन के प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की। महावराह के रूप में प्रभु ने प्रकट होके हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी का उद्धार हुआ। विदुर जी ने पूछ दिया ये हिरण्याक्ष कहां से आ गया महाराज, ये कौन था? तब मैत्री जी कहते हैं एक बार कश्यप जी ने सूर्यास्त के समय दिति को बहुत समझाया, पर दिति नहीं मानी। उन्होंने रति याचना करी तो कश्यप जी ने उनका मनोरथ पूर्ण किया। सूर्यास्त के समय जो स्त्री गर्भवती होती है उसके दुष्ट संतान पैदा होती है। तो चूंकि सूर्यास्त के समय दिति ने गर्भ धारण किया था, इसलिए 2 भयंकर दैत्य पैदा हो गए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। उनमें से जो छोटा हिरण्याक्ष था उसने पृथ्वी का हरण किया और बड़ा भगवान बनकर के भगवान ने उसका उद्धार किया। अब सृष्टि का विस्तार हुआ। तो सबसे पहले बेटियों का वंश बतलाए। महाराज मनु की 3 पुत्रियों में मझली बेटी, बीच की बेटी है देवहूति, जिनका विवाह कर्दम जी से हुआ। कर्दम जी के 9 बेटियां हुई और बेटा के रूप में साक्षात